बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु महिमा में स्वागत है। साध संगत जी, बाबा जी अपने सत्संग में कहते हैं कि मन संगत का असर बहुत जल्दी लेता है, क्योंकि हम जैसी संगत में रहते हैं, हम धीरे धीरे उनके जैसे ही बनने लगते हैं। जो उनमें आदतें होती हैं वो हमें आने लगती है। अगर हम जुआरी के पास बैठेंगे तो जुआ खेलने की आदत पड़ जाती है। अगर शराबी के पास बैठेंगे तो शराब पीने की आदत लग जाती है। आप जिसकी संगति करोगे आप वैसे ही बनते जाओगे। अगर आप सत्संगियों के पास बैठोगे तो आप सत्संगी बन जाओगे। मन को जिस तरफ लगाओगे मन उसी तरफ लग जाता है। बाबा जी सत्संग में फरमाते हैं कि मन को मन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी मान जाता है। इसलिए जब भी आपके पास खाली समय होता है तो उस समय खाली मत बैठो, उस समय का फायदा उठाओ। उस समय आप भजन सिमरन कर सकते हैं, सत्संग या साखियां सुन सकते हैं, ताकि आपका मन उसी तरफ लगा रहे। हमेशा मन को बिजी रखो। अगर आपको नामदान मिला है तो नाम सिमरन का जाप करते रहो। मन को कभी भी खाली मत छोड़ो, इसे काम पर लगाए रखो। कई बार कुछ सत्संगी नामदान लेकर शराब पीने लग जाते हैं और भी बहुत गलत काम करने लग जाते हैं। इसका कारण यही है कि आपका अपने मन पर जो कंट्रोल होता है उसे हटा देता है। जैसे कि अगर एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उस समय गाड़ी उसके कंट्रोल में होती है। जैसे ही वो अपने हाथ हैंडल से उठा लेता है, गाड़ी उसके कंट्रोल में नहीं रहती और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसी प्रकार हमको अपने मन पर कंट्रोल रखना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साखी एक सच्ची आप बीती है, जो कि एक सत्संगी परिवार से एक लड़के की है, जिसने 2018 में अपनी मैकेनिकल की डिग्री प्राप्त की और उसने और भी बहुत सारे कोर्स किए हुए थे। उसे मशीनों को ठीक करना, मशीनों के बारे में तरह तरह की जानकारियां लेना अच्छा लगता था। उसे मशीनों से एक तरह का प्यार था। वह कुछ ना कुछ करता रहता। उसने अपने घर पर भी एक गैरेज बना रखा था, जहां पर वह मशीनों से छेड़छाड़ करता और कुछ ना कुछ करता रहता था। उसे एक अच्छी नौकरी की तलाश थी, क्योंकि उसने बहुत सारी पढ़ाई की हुई थी। तो उस लड़के के माता पिता ने कहा कि बेटा, अब तूने सारी पढ़ाई पूरी कर ली है, अब तेरी उम्र भी हो गई है, अब तुझे नामदान के लिए पेश होना चाहिए, नाम लेना चाहिए। तो उसने अपने घर वालों की यह बात मानकर नाम ले लिया और वह नौकरी की तलाश में था। साध संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि नौकरी लेने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, तब जाकर नौकरी मिलती है। और इस दौर में तो नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर मिलती भी है तो उसमें एक अच्छी सैलरी नहीं होती, व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी नहीं होती। क्योंकि साध संगत जी, आजकल सभी बच्चों की यही कोशिश रहती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करे ताकि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन जब किसी ने बहुत सारी पढ़ाई की हो और किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई हो, पर अगर उसे नौकरी नहीं मिले तो उसके मन को दुख तो लगता ही है, परेशानी भी रहती है। घर वाले भी परेशान रहते हैं कि लड़के ने इतनी पढ़ाई की है लेकिन कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। उस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह परेशान रहने लगा। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसने एक अच्छी पढ़ाई की हुई थी, सब कुछ उसके पास था, लेकिन वह जहां भी जाता या तो उसे एक अच्छी सैलरी नहीं मिलती या फिर उसे नौकरी देने के लिए मना कर दिया जाता। साध संगत जी, यह तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई अच्छी पढ़ाई करता है तो एक अच्छी सैलरी पाना उसका हक बनता है। अगर ऐसा ना हो तो उन्हें ठेस पहुंचती है। तो इस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ। अगर कोई कंपनी उसे नौकरी देती तो उसका सैलरी पैकेज इतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से वह परेशान रहने लगा। इसी परेशानी के कारण, इसी दुख के कारण उसने शराब पीनी शुरू कर दी। क्योंकि साध संगत जी, जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वह ऐसी चीज़ों का सेवन करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारे अंदर वह ताकत नहीं होती कि हम इन परिस्थितियों से लड़ सके, इनका सामना कर सके, और हम डोल जाते हैं और डोल कर मन के पीछे लगकर ऐसे कार्यों में लग जाते हैं, ऐसी चीज़ों का हम सेवन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिन पर मालिक की कृपा होती है, जो मालिक के प्यारे होते हैं, वह किसी भी परिस्थिति में डोलते नहीं, क्योंकि उन्हें मालिक पर विश्वास होता है, मालिक पर भरोसा होता है। क्योंकि उसके घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। वह डोलते नहीं हैं, वह प्रयास करते रहते हैं, वह अपना कर्म करते रहते हैं,
क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे हाथ में केवल कर्म करना ही है, फल देना तो मालिक के हाथ में है। हमारा काम है केवल कर्म करना। और यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि अगर मनुष्य प्रयास करता रहे, वह बिना रुके प्रयास करता रहे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहे, तो मालिक उस पर मेहरबान होता है। मेहनत के पैसे में बहुत बरकत होती है। अगर अपने झूठ बोलकर पैसा कमाया है, किसी का हक मारा है, किसी गरीब का पैसा मारा है, तो उसे मेहनत नहीं कहा जा सकता। आपका वो पैसा किसी ना किसी तरह निकल जाएगा। वो परमात्मा ये चाहता है कि आप किसी का भी हक ना रखो, किसी की मेहनत ना रखो। ये बहुत बड़ा पाप है। वो परमात्मा सिर्फ मेहनत देखता है और उसकी लगन को देखकर, उसकी मेहनत को देखक मालिक वह भी उसे दे देता है जो उसके कर्मों में नहीं होता। इसलिए तो कहा जाता है कि भाई हमें केवल मेहनत करनी है, फल की इच्छा हमें नहीं रखनी। फल मालिक के हाथ में होता है। लेकिन हमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पूरा सद्गुरु मिला है और वह फिर भी डोल जाते हैं। वह परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते। इस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने शराब पीनी शुरू कर दी, बुरी संगत में जाना शुरू कर दिया। साध संगत जी, जैसी संगत होती है वैसा ही मन प्रभाव लेता है। उसकी इन्हीं हरकतों को देखकर घर वाले भी उससे परेशान रहने लगे कि हमारा लड़का किस तरफ जाने लग गया, इसे क्या हो गया। ये तो अच्छा भला था। उन्होंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। क्योंकि साध संगत जी, जब ऐसी चीज़ों का हम सेवन करना शुरू कर देते हैं तो उनसे छूट पाना इतना आसान नहीं होता। मालिक की कृपा हो तो ही हम इन्हें छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम इनके आदी बन जाते हैं। हमें एक प्रकार की लत लग जाती है जिसे चाहकर भी हम नहीं छोड़ सकते। वह तो उस कुल मालिक की कृपा हो तो ही हम इन चीज़ों से परहेज कर सकते हैं, इनसे दूर रह सकते हैं। उस लड़के ने इन्हें छोड़ने की कोशिश की कि मैं शराब को छोड़ दूं, लेकिन वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसकी संगत ही ऐसी हो गई थी और उसके घर वाले उससे परेशान रहने लगे और उसे डांटने लगे। साध संगत जी उसके माता पिता कमाई वाले थे। माता पिता हमेशा ही यह चाहते हैं कि उनके बच्चे एक अच्छे इंसान बने, दूसरों की मदद करने वाले बने और मालिक के प्यारे बने। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसकी माँ हर समय मालिक के आगे यही फरियाद करती थी, मेरे बच्चे को एक सही मार्गदर्शन देना, उसकी संभाल करना। साध संगत जी माँ तो माँ ही होती है। उसका बच्चा चाहे कितना ही गलत क्यों ना हो, लेकिन माँ की ममता में कभी भी कोई कमी नहीं होती। वह फिर भी अपने बच्चे को प्यार करती है, उसे सुधारने की कोशिश करती है। उसकी माँ ने भी वैसा ही किया। वह रोजाना भजन सिमरन के बाद मालिक के आगे फरियाद करती कि मेरे बच्चे की संभाल करना। तो एक दिन वह लड़का अपने किसी मित्र के साथ बाहर गया था और उसका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में लड़के के सिर पर बहुत गहरी चोट आई और उसका जो मित्र था उसकी तो वहीं पर मृत्यु हो गई। ये देखकर वह घबरा गया और वहां पर मौजूद लोगों ने लड़के को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान बच गई। डॉक्टरों ने कहा कि अगर इसे अस्पताल ले आने में थोड़ी देर और हो जाती तो इसकी जान भी चली जाती, क्योंकि खून बहुत बह चुका था। उसकी माँ भी अस्पताल पहुंची। उसकी माँ अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर रोने लग पड़ी और मालिक के आगे फरियाद करने लगी। जब लड़के को पता चला कि मेरे साथी की मृत्यु हो गई और मैं बच गया, उसे समझ आ गई कि ये केवल और केवल मेरी माँ के कारण ही हुआ है। मेरी माँ ने आज मेरी जान बचाई है, क्योंकि साध संगत जी जब भी माता पिता भजन सिमरन करते हैं, मालिक की याद में बैठते हैं, तो उसका प्रभाव उनके बच्चों पर भी होता है। अगर हमारे माता पिता इस रूहानियत के मार्ग पर चले हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा समय सेवा में देते हैं, सत्संग और भजन सिमरन में देते हैं, तो उसका प्रभाव बच्चों पर भी रहता है। मालिक उनकी तो संभाल करता ही है, उनके बच्चों की भी संभाल करता है, क्योंकि यह उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। लड़के को समझ आ गई, ये केवल मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ था कि मैं बच गया, नहीं तो मेरे मित्र के साथ मेरी भी मृत्यु होनी थी। उसे समझ आ गई और जब वह ठीक हुआ, अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और रोने लग गया। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और उस कुल मालिक के आगे फरियाद की।
उसके बाद उस लड़के ने शराब पीनी छोड़ दी। कुछ ही दिनों बाद उसे एक अच्छी कंपनी से नौकरी का ऑफर दिया गया, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने उस कुल मालिक का धन्यवाद किया, मालिक का शुक्र किया। उसे यह भी समझ आ गया कि मालिक के घर में देर हो सकती है, आंधेर नहीं हो सकता। अगर हमारा कोई काम नहीं बन रहा, कहीं पर भी कोई बात नहीं बन रही, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए मालिक ने कुछ अच्छा ही करना है, इसलिए इतना समय लग रहा है। कभी भी ये मत सोचो कि वो कुल मालिक हमसे प्यार नहीं करता। उसका प्यार सबके लिए एक ही है। ये सिर्फ हमारी गलती है कि हम भटक जाते हैं और गलत संगत में पड़ जाते हैं। अगर परमात्मा ने आपको चुन लिया है, तो वो कुल मालिक आपको यहां निकाल कर ही रहेगा। साध संगत जी, कई बार परमात्मा आपको दुख देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करता। वो कुल मालिक परमात्मा चाहता है कि आप उसे हमेशा याद रखें, श्वास श्वास उसका सिमरन करें। इसलिए कई बार वो आपको बार बार दुख देता है, ताकि आप उसे याद रखें, क्योंकि दुख में ही इंसान उस कुल मालिक को याद करता है। साध संगत जी, वैसे तो बाबा जी रब का रूप हैं, लेकिन क्योंकि बाबा जी हमारे दरमियान शरीर के दायरे में आए हैं, तो समय समय पर शरीर को कष्टों से गुजरना ही पड़ता है। उस दिन क्या हुआ, जब डॉक्टर साहब ने बाबा जी की नब्ज चेक की और बाबा जी की नब्ज ना के बराबर चल रही थी। आखिर ऐसा किस लिए हुआ? आप सुनकर दंग रह जाओगे कि बाबा जी की नब्ज बाबा जी की मर्जी के बिना न तो चलती है और न रुकती है। आइए सुनते हैं इस पूरी घटना को। इसके बाद एक और घटना जो कि बाबा जी की ही है, उसका भी जिक्र इस वीडियो में है। साध संगत जी, जिस तरह हम बाबा जी से प्रेम करते हैं, वैसे ही बाबा जी भी हमसे गहरा प्रेम करते हैं। जब भी हम अपने दुख दर्द बाबा जी के सामने रखते हैं, तो वे बड़े प्रेम और धैर्य के साथ सुनते हैं। लेकिन बाबा जी कभी अपनी तकलीफों के बारे में संगत या सेवादारों से कुछ नहीं कहते। जब भी कोई सेवादार या संगत उनसे पूछती है, बाबा जी आप कैसे हैं, तो बाबा जी मुस्कुराकर यही कहते हैं, मुझे क्या होना है बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, सही सलामत तो बैठा हूं, एकदम फिट। एक बार बाबा जी का एक सेवादार, जो अक्सर बाबा जी के साथ रहता था और पेशे से एक डॉक्टर था, उसने महसूस किया कि बाबा जी की तबीयत आम दिनों के मुकाबले कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं आपका चेकअप कर लेता हूं। इस पर बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन सेवादार डॉक्टर ने आग्रह किया, बाबा जी कोई बात नहीं, बस एक बार मुझे चेकअप करने दीजिए, इससे मेरी तसल्ली हो जाएगी। बाबा जी ने फिर से कहा, जब मुझे कोई परेशानी ही नहीं है तो चेकअप की क्या जरूरत है। इस पर सेवादार ने विनम्रता से कहा, बाबा जी मैं वैसे ही एक रूटीन चेकअप करना चाहता हूं, इससे मेरा मन शांत हो जाएगा। आप कृपा करके मुझे मेरी ड्यूटी से ना रोके। बाबा जी मुस्कुरा पड़े और बोले, ठीक है भाई, तू इतनी जिद कर रहा है तो कर ले, चेकअप कर ले, अपने मन की तसल्ली ले। मैं बैठा हूं तेरे सामने, तुझे जो करना है आराम से कर ले। सेवादार ने सबसे पहले जैसे ही बाबा जी की नब्ज चेक की, वह हैरान रह गया। ये देखकर बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ बेटा, इतना हैरान क्यों हो रहा है? डॉक्टर ने जवाब दिया, बाबा जी आपकी नब्ज तो ना के बराबर चल रही है। बाबा जी हंसते हुए बोले, ध्यान से देख ले, नब्ज चल रही है या पूरी तरह बंद हो गई है। यह सुनकर डॉक्टर और भी हैरान हो गया और बोला, बाबा जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन सच में आपकी नब्ज बहुत धीमी चल रही है और यह एक चिंता का विषय है। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, भाई मैं तेरे सामने सही सलामत खड़ा हूं और तू कह रहा है कि मेरी नब्ज सही से नहीं चल रही। डॉक्टर ने फिर पूछा, लेकिन बाबा जी आपकी नब्ज इतनी धीमी क्यों है और फिर भी आप बार बार चेकअप से मना क्यों कर रहे थे? पहले तो बाबा जी टालते रहे, लेकिन डॉक्टर जिद पर अड़ गया कि बाबा जी आप मुझे बताइए कि आपकी धीमी नब्ज के पीछे क्या राज है। तो बाबा जी ने जो उत्तर दिया, वह सुनकर डॉक्टर का मन प्रेम और श्रद्धा से भर गया। बाबा जी ने कहा, मेरी सांसें तो मेरी संगत के दिलों में बसती हैं, मेरी नब्ज मेरी संगत के दिलों की धड़कनों के साथ ही चलती है। यह सुनकर डॉक्टर उलझन में पड़ गया और बोला, बाबा जी ये बात मेरी समझ से परे है, आप मुझे इसका अर्थ समझाइए।
ऐसा कैसे हो सकता है कि संगत के दिल की धड़कन से आपकी नब्ज चल रही है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मेरी नब्ज दोबारा चेक कर। डॉक्टर ने दोबारा चेक किया तो इस बार बाबा जी की नब्ज सामान्य रूप से चल रही थी। यह देखकर डॉक्टर स्तब्ध रह गया और बोला, बाबा जी, ये कैसे हुआ? आप इस रहस्य से पर्दा उठाइए। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, मेरी मर्जी के बिना मेरी नब्ज कोई नहीं चेक कर सकता। तू बार बार जिद कर रहा था, इसलिए मैंने तुझे यह नज़ारा दिखाया। मेरे सत्संगी मेरे लिए सबसे प्रिय हैं, चाहे वे मुझसे प्रेम करें या ना करें, लेकिन मैं उनसे हमेशा प्रेम करता हूं। डॉक्टर ने भावुक होकर कहा, बाबा जी, ऐसा मत कहिए, आपकी संगत आपसे बहुत प्रेम करती है। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, क्या तू भी मुझसे प्रेम करता है? डॉक्टर ने गर्व से कहा, हाँ बाबा जी, मैं भी आपसे प्रेम करता हूं। बाबा जी ने गंभीर स्वर में पूछा, तो मुझे यह बता, दिन में कितना समय भजन सिमरन को देता है? डॉक्टर ने शर्म से सिर झुका लिया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। बाबा जी बोले, बस इतना ही प्रेम करता है तू मुझसे। प्रेम सिर्फ बातों से नहीं होता, प्रेम में तो आज्ञा मानी पड़ती है। लेकिन मेरी संगत मेरी बात नहीं मानती, तो मैं कैसे मान लूं कि वह मुझसे प्रेम करती है? बच्चा अपने बाप से कहे कि पिताजी, मैं आपसे प्रेम तो बहुत करता हूं, लेकिन आपके कहने में नहीं रहूंगा, तो क्या फायदा ऐसे प्रेम का? प्रेम कोई लफ्जों में बयां करने वाली चीज थोड़ी ना है। ये सुनकर डॉक्टर की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने कहा, हे मेरे सद्गुरु, मैं अपनी भूल पर शर्मिंदा हूं। मैं भजन सिमरन नहीं कर पाता, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब से मैं भजन सिमरन जरूर करूंगा, और अब से सिर्फ लफ्जों में नहीं, करनी में जाहिर करके दिखाऊंगा। बाबा जी ने स्नेह से कहा, माफी मत मांगो, बस भजन सिमरन करो, मेरे लिए वही बहुत है। साध संगत जी, हमारा हाल उस सत्संगी की तरह है जिसके बारे में हम आपको अब बताने जा रहे हैं। एक सत्संगी कई सालों से एक संत का सत्संग सुनने जाया करता था। संत जी हर शाम प्रवचन देते थे और वह आदमी अपनी साइकिल पर रोज सत्संग में पहुंच जाता था। संत जी अपने प्रवचनों में संगत को काम, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे विकारों से दूर रहने और प्रभु के नाम को जपने की सीख देते थे। मालिक से रिश्ता जोड़ने के बारे में समझाते थे। कई साल गुजर गए, लेकिन उस आदमी के जीवन में सत्संग का कोई खास बदलाव नहीं आया। एक दिन प्रवचन के बाद वहां आदमी संत के पास गया और बोला, संत जी, मैं कई सालों से आपका सत्संग सुन रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मेरा मन पहले भी अशांत था और आज भी अशांत ही है। आज भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, आज भी मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पाता। तो फिर इन प्रवचनों को सुनने का क्या लाभ? संत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उस आदमी ने अपने गांव का नाम बता दिया। संत ने पूछा, वहां से यहां तक आने में कितना समय लगता है और तुम कैसे आते हो? आदमी ने कहा, मैं अपनी साइकिल से आता हूं और पहुंचने में आधा घंटा लगता है। फिर संत ने एक और सवाल किया, क्या तुम यहां बैठे बैठे अपने गांव लौट सकते हो? आदमी ने कहा, यह कैसे संभव है? गांव पहुंचने के लिए तो मुझे साइकिल पर बैठकर साइकिल को चलाना पड़ेगा या फिर पैदल चलना पड़ेगा। इस पर संत ने बड़ी शांति से कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है। इसी तरह जब तक तुम सत्संग में बताई गई बातों को केवल सुनते रहोगे और उन्हें अपने जीवन में लागू नहीं करोगे, उन बातों पर अमल ही नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। यदि तुम वास्तव में मन की शांति चाहते हो, तो सत्संग की शिक्षाओं को अपने आचरण में लाना होगा। सुनना ही काफी नहीं है, उस पर चलना भी जरूर है। अगर एक बच्चा स्कूल में जाकर अध्यापक की बातों को सिर्फ सुनता रहे, लेकिन उन बातों को अमल में न लाए, तो क्या वह बच्चा कभी पास हो पाएगा? सत्संग पर आकर बैठने का मतलब यह नहीं कि हमने अपनी ड्यूटी निभा दी। ड्यूटी तो तभी निभेगी जब हम सत्संग को अमल में लाएंगे। साध संगत जी, यही हमारी समस्या है। हम सत्संग सुनते तो हैं, लेकिन जीवन में उसे अपनाते नहीं। बाबा जी के वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, वे जीवन को बदलने के लिए होते हैं। जब तक हम उन शिक्षाओं को अपने आचरण में नहीं उतारेंगे,
तब तक मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति केवल एक सपना ही बनी रहेगी। संगत जी, अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि वीडियो में बताई गई घटनाओं को सुनकर आपके अंदर परमार्थ के प्रति विश्वास और बढ़ गया होगा। तो संगत जी, ये थी हमारी आज की साखी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।